राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए नई सुबह आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपने समय की बर्बादी ना करते हुए आज के अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है छंद। तो फ्रेंड्स छंद लिखने में जितना आनंदमयी है वो पढ़ने में भी उतना ही आनंदमयी होता है। छंद क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिंदी का। तो आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में कि छंद किसे कहते हैं और छंद लिखने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं छंद की परिभाषा। तो जिस रचना में वर्णों के साथ साथ मात्राओं, संगीतात्मक लय, यति, तुक का विशेष ध्यान रखा जाता है वहां होता है छंद। उसे क्या कहते हैं सर, छंद कहते हैं। अब छंद के कितने घटक होते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो छंद के मूलतः 8 घटक होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि छंद के मूलतः 8 घटक होते हैं। पहला होता है, दूसरा होता है फ्रेंड्स वर्ण, तीसरा होता है मात्रा, चौथा होता है क्रम, पांचवा होता है गति, छठवां होता है फ्रेंड्स यति, सातवां होता है तुक और आठवां होता है गढ़। तो फ्रेंड्स ये 8 संघटक होते हैं छंद के, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, गति। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गढ़ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चरण किसे कहते हैं। तो छंद लिखने की कुछ पंक्तियां होती है जिसे हम चरण कहते हैं या पाद कहते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि 4 लाइन का जो कविता होता है उसमें जो 4 लाइन होता है उसी को हम चरण कहते हैं। अब उन पंक्तियों की एक विशेषता होती है, उसमें क्या होता है कि मात्राएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और उसमें सम और विषम संख्या भी होती है, जिसको पहले और तीसरे को हम विषम पाद, दूसरे और चौथे को हम सम पाद कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स छंद जानने के लिए इन 8 संघटकों का जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम 8 को बारी बारी से आप लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि वर्ण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्वनि की मूल इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वर्ण कहते हैं। अब छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु और गुरु। अब लघु को हम 1 से डिनोट करते हैं और गुरु को यश से डिनोट करते हैं। हम जब चरण में मात्राएं गिनते हैं तो वर्णों को गिनते हैं, तो वर्णों को वहां लघु को 1 लिखा जाएगा और गुरु को फ्रेंड्स यश लिखा जाएगा। अब हम आते हैं मात्रा की। मात्रा किसे कहते हैं। तो वर्णों को बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मात्रा कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, जिसे लघु को हम 1 नंबर देते हैं और गुरु को हम क्या करते हैं 2 नंबर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1 नंबर और 2 नंबर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अब मात्रा को जाने, अब हम जानेंगे कि क्रम। क्रम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स वर्णों को लिखने की व्यवस्था को हम क्रम कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को क्रम से लिखा जाता है, क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, उसे ही हम क्रम कह देते हैं। अब हम जानेंगे कि गति किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स छंद को पढ़ते समय जहां लघु गुरु आता है वहां पे किस प्रकार से, किस लय से पढ़ना है उसे हम गति कहते हैं। अब देखते हैं कि यति किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स कविता पढ़ते समय आप बीच बीच में विराम स्थल पे रुक जाते हैं या थोड़ा धीमा बोलने लगता है या फिर किसी लय में उसको गाते हैं, थोड़ा सा धीरा थोड़ा सा ज्यादा, कॉमा की जगह पे अपनी सांस को थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं, उसे हम यति कहते हैं। अब तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि तुक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता को हम तुक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि गढ़ किसे कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को हम गढ़ कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है और जिनका नाम है या, माता, राज, भान, सलगा। या माता, राज, भान,
सलगा। ये है आपके 8 प्रकार के गण। अब हम तो फ्रेंड्स अब हम एक छंद के जरिए आप लोगों को चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, गति, यति, तुक और गढ़ को समझाएंगे। तो फ्रेंड्स वो छंद है कि मुरली वाले मोहन मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे, घर आंगन ना सुहाए। देखेंगे कि छंद है मुरली वाले मोहन। तेरी देखेंगे ये रहा हमारा छंद कि मुरली वाले मोहन मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे, घर आंगन ना सुहाए। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि चरण क्या है। तो फ्रेंड्स ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण है। तो अब हम जानते हैं चरण को। अब हम जानेंगे कि वर्ण। तो ये वर्णों से मिलके ही वर्णमाला बनता है, शब्द बनता है। तो वर्ण तो आप आसानी से जान जा रहे होंगे कि वर्ण के इसमें क्या है। अब आते हैं मात्रा। तो मात्रा भी आपको दिख रही है कि कहीं पे ऊ का मात्रा है, कहीं पे ई का मात्रा है, कहीं आ का है और कहीं ए का है। तो मात्रा भी आप देखिए। अब क्रम देखेंगे तो पहला क्रम 1, 2, 3 और 4। तो ये एक क्रम है। अब आते हैं गति। तो फ्रेंड्स ये छंद पढ़ने के लिए एक लय की आवश्यकता होती है, उसी को हम गति कहते हैं। अब लय में किस कैसे पढ़ेंगे कि बहुत लोग पढ़ देंगे कि मुरली वाले मोहन मुरली नहीं बजाए, तेरी मुरली मन हरे, घर आंगन सुहाए। लेकिन नहीं, ये गलत है। अब इसको गति में पढ़ना होगा। तो पढ़ेंगे कि मुरली वाले मोहन मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे, घर आंगन ना सुहाए। तो इसे हम गति कहेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स यति। तो यति किसे कहते हैं? तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मुरली वाले मोहन और यहाँ पे हम विराम लेंगे। अब इस कामा को हम क्या कहेंगे? यति कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? यति कहेंगे। जहाँ पे हम अपनी सांस को थोड़ा हल्का कर रहे हैं वहां यति हो जाता है। अब हम जानेंगे कि तुक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने परिभाषा में बताया था कि प्रत्येक छंद को पढ़ते समय लास्ट में जो स्वर या व्यंजन मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तुक कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस छंद में तुक कहाँ आया हुआ। तो देखेंगे कि मुरली वाले मोहन मुरली ने बजाए, बजाए तेरी मुरली मन हरे, घर आंगन ना सुहाए। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि बजाए और सुहाए दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? यो आ रहा है। यो आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? यो आ रहा है। तो ये बजाए और सुहाए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका तुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तुक हो जाएगा। अब हम आते हैं कि गढ़। इसमें गढ़ कहाँ है? तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हम इसको लघु और गुरु मात्राओं में गिनेंगे तो वहां पे हमारा क्या प्रयोग होगा? गढ़ का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि छंद के प्रकार, कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे कि छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ण छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। तो जब छंद लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है तो वहां पे वर्णिक छंद होता है। जब छंद लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है तो वहां पे मात्रिक छंद हो जाता है। और जहाँ पे छंद लिखने के लिए मुक्तक की आवश्यकता होती है वहां पे मुक्तक छंद हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि वर्णिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद के कितने प्रकार के होते हैं और मुक्तक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो फ्रेंड्स अर्ध सम्मात्रिक छंद के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है दोहा और दूसरा होता है सोरठा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आते हैं हम फ्रेंड्स सममात्रिक छंद पे। तो सममात्रिक छंद के 4 प्रकार होते हैं।
पहला होता है फ्रेंड्स रोला, रोला छंद। दूसरा आता है चौपाई। तीसरा आता है गीतिका। और फ्रेंड्स चौथा आता है हरि गीतिका। देखेंगे ये रहे सममात्रिक छंद के 4 प्रकार, रोला छंद, चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका। अब हम जानेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में 14 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 होता है, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। इन मात्राओं को याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसका नाम है तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बहुत ही सॉलिड ट्रिक 4 गीत हरि के लिए। अब हम देखेंगे कि च से हो जाएगा चौपाई जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, र से हो जाएगा रोला जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स 14, गीत से हो जाएगा गीतिका इसमें कितनी मात्राएं होती है फ्रेंड्स 26 और हरि से हो जाएगा हरि गीतिका जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं 28। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका छंद। छंद के तीन प्रकार, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। और मात्रिक छंद के 3 प्रकार, अर्धसमात्रिक, सममात्रिक और विषममात्रिक छंद। अब देखेंगे कि सममात्रिक छंद के 2 प्रकार, दोहा और सोरठा, जिसमें क्या होता है दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स सोरठा होता है। अब सममात्रिक छंद में देखेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, रोला छंद, चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका। अब इसको याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बता दिया। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। फ्रेंड्स आपके एक ऑल द बेस्ट लिखने से हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों से भी से सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।